आप सभी को नमस्कार। आज कक्षा 8 का क्या निराश हुआ जाए पाठ 10 का प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ मौखिक प्रश्न सत्य असत्य सारे प्रश्नों का उत्तर आसान तरीके से समझेंगे। क्या निराश हुआ जाए में लेखक कहते हैं कि आज लोग एक दूसरे के ऊपर दोष रोपण करने में आगे रहते हैं। दोष रोपण का अर्थ है कि जो गुण अच्छा है उस गुण को तो उजागर नहीं करते हैं, लेकिन जो अवगुण है उसे उजागर करते हैं। इसीलिए आज सभी को बेईमान नज़र आते हैं, ईमानदार लोग नज़र नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईमानदार हमारे देश में नहीं है। तो अब पढ़ते हैं शब्दार्थ। आरोप, किसी दूसरे पर दोष लगाना। निरीह, जिसकी कोई इच्छा ना हो। निरह, संग्रह, जोड़ना। आक्रोश, क्रोध। गंतव्य, पहुँचने का स्थान। गंतव्य का अर्थ होता है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं उसे। गह्वर, अंधेरी जगह। आस्था, श्रद्धा, जिससे लगाव रहता है, जिस पर हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। निकृष्ट, निम्न कोटि का, बुरा। उद्घाटन, खोलना, प्रारंभ करना या स्टार्ट करना। कतार, भीरू या डरपोक। कतार नहीं है, कातर है, ठीक है। भीरू या डरपोक। कतार का अर्थ होता है लाइन में बना करके चलना। उसके बाद है मौखिक प्रश्न। मनुष्य ने सामाजिक नियम क्यों बनाए? परिस्थितियों से लड़ने के लिए सामाजिक नियम बनाए। सामाजिक नियम टूटने पर मनुष्य क्या सोचता है? ईमानदारी खत्म हो गई है। समाज को पूर्ण रूप से दोषयुक्त मान लेने का क्या परिणाम होगा? एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखेगा। अगर समाज में लोग एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहेगा। लेखक का मन कभी कभी बैठ जाता है उपर्युक्त दोनों बातें सुनकर के जो पुस्तक में है। लोगों को ईमानदारी के प्रति विश्वास खत्म हो जाना। भारतवर्ष ने कभी भी किसे बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को भारतवर्ष कभी भी महत्व नहीं दिया है। लेखक ने क्या संदेश दिया है? निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस कहानी में यही कहा गया है कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्य और असत्य लिखना है। समाचार पत्रों में डकैती, चोरी, बलात्कार, हत्या आदि की घटनाएं नहीं छपनी चाहिए। असत्य है, क्योंकि अगर छपेगा नहीं तो लोगों को जानकारी कैसे होगा कि कहीं की कौन सा काम कहाँ हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। कानून मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता है। असत्य, कानून मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता है। कर सकता है ना रक्षा उसकी कानून। मंदिरों में जाने से मनुष्य धार्मिक बन जाता है। क्या मंदिर में जाने से लोग धार्मिक बन जाएगा? अगर ऐसा होता तो सभी लोग आज धार्मिक होते। कोई एक दूसरे पर मार काट कुछ नहीं करते और ना ही कोई बातों का दोषारोपण करते।
धर्म कर्तव्य का ही दूसरा नाम है। ये सत्य है, धर्म ही जो हमारा कर्तव्य है वह सबसे बड़ा धर्म है। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है। आदर्श मतलब हमेशा ऊंची सोच नहीं रहती है लोग व्यक्ति का। कब मन में क्या होगा कहना मुश्किल है। जैसा समय रहता है वैसा मनुष्य का सोच भी होता है। मनुष्य के मन में हमेशा ऊंचे विचार काम नहीं करते हैं। संकट, लोभ या विपरीत परिस्थितियों में इंसान का मन भटक जाता है। दिया जाता है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। तो अंतर आत्मा की आवाज़ को धोखा नहीं दिया जा सकता है। यहाँ अंतर आत्मा अंतर आत्मा की आवाज़ को धोखा नहीं दिया जा सकता है। कानून से झूठ बोलकर निकल या बच जाते हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। लेखक का मानना है कि समाज में चाहे जितने भी बुराई फैल जाए, लेकिन हमारे देश में मानवीय मूल्य, दया, प्रेम, ईमानदारी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। सही में हमारे देश में अगर दया नहीं होते तो दूसरे देश के लोग यहाँ आकर के राज्य नहीं करते। और क्या बोलते हैं, हम लोगों में दया होती है और क्या बोलते हैं उसको, लोगों पर विश्वास होता है कि ऐसा नहीं करेंगे, जिसके चलते हम लोग छोड़ देते हैं किसी भी काम को। सोचते हैं सबका विचार एक जैसा है, लेकिन सबका विचार एक जैसा नहीं होता है। ये हम लोग को जानना आवश्यक होना चाहिए। क्या कारण है कि आजकल हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम दिख रहा है। तो आजकल समाज में लोगों को अवगुणों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और अच्छे गुणों को छिपा दिया जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस नकारात्मक सोच के कारण हर व्यक्ति दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई जाती है। देखिए हमारे समाज में ऐसा है कि आप हमेशा अच्छा काम कीजिए, हमेशा अच्छा काम कीजिए सब समय, और एक दिन अगर बुरा काम कर लिए तो लोग आप पर उंगली उठाने लगेंगे, लेकिन अच्छे काम को वो कभी नहीं देखेंगे। जो पीछे आपने किया है उसे कभी नहीं देखेगा, लेकिन जो थोड़ा सा काम अगर गलत हो गया तो उसे बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे। क्या कारण है जिससे जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं हिलने लगी है? मूल्य मतलब विश्वास हिलने लगा है। क्या कारण हो सकता है? चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी और झूठ को देखकर जो लोग ईमानदारी से जी रहे हैं वे पिस रहे हैं। इस स्थिति को देखकर आम लोग सच्चाई और ईमानदारी से भरोसे उठने लगे हैं। लोगों के भरोसा क्या होने लगे हैं? उठने लगे हैं। वे कौन सी घटना है जिनके आधार पर लेखक को लगता है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई? इसमें लेखक की दो घटनाएं थी। एक थी रेलवे स्टेशन की और दूसरी थी बस का सफ़र था। पहली घटना रेलवे स्टेशन। लेखक ने गलती से 10 रुपए की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया तो टिकट बाबू ने खोजते हुए आकर ईमानदारी से बचे हुए पैसे वापस कर दिए या किए। बस यात्रा के दौरान जब बस खराब हो गई तो बस कंडक्टर साइकिल लेकर यात्रियों के बच्चों के लिए दूध और पानी लाया और बस का इंतजाम किया। जब बस खराब हो गई, वो भी सुनसान जगह में, और कितने बज रहे थे? रात के 10 बजे। और उस समय सभी लोग कंडक्टर और ड्राइवर को मारने के लिए तैयार थे। सभी को लग रहा था कि ये
कुछ करेगा, या तो चोर से मिला हुआ है या डकैत से मिला हुआ है। लेखक के अनुसार निकृष्ट आचरण क्या है? किसी के दोषों को उजागर करके उसमें रस लेना, दूसरे की बुराई का आनंद उठाना और किसी की अच्छाई को जानते हुए उसे समाज के सामने न लाना लेखक के अनुसार सबसे घटिया आचरण है। तो आप सभी को यह कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कहें, और आप सभी का उपयोगी रहा ये क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।